साथियों, स्वागत है साहित्य सहचर के इस नायाब यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। यदि आप हिंदी साहित्य से जरब होना चाहते हैं तो मैं आपके साथ हूँ। लगातार पढ़ा रहा हूँ, है ना। सप्ताह भर पढ़ाता हूँ और सप्ताह के अंत में आराम करने की जगह क्वेश्चन फ्रेम करता हूँ और फिर मैं चाहता हूँ कि आप उस टेस्ट को दें। ओके, तो आपके लिए जब ऐसा किया जा रहा है तो आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए और टेस्ट में कोशिश करिए कि हमारे टेस्ट में 90% स्कोर कर लें। हालांकि बहुत मुश्किल रहता है 90% स्कोर करना, फिर भी मैं कोशिश करने के लिए कहूंगा कि आप लोग ऐसा तो ट्राई जरूर करिए कि 90% आ जाए। ओके, तो चलिए इस वीक क्या पढ़े हैं और क्या सिलेबस रहने वाला है उसी को देखते हैं। तो चलिए, ये रहा आपका आज का सिलेबस। तो चलिए देखते हैं। देखिए भाई, अभी हम लोग मुख्य रूप से काम कर रहे हैं यूनिट 2 पर। यूनिट 2 जो आपके इतिहास का पोर्शन है और ये बेसिक पोर्शन होता है, बाकी यूनिट से इसका कनेक्शन रहता है, इसलिए यूनिट 2 पर फोकस कर रहे हैं। और यूनिट 7 हमारा कंप्लीट हो गया है ना। यूनिट 7 जो कि कहानी से संबंधित है, ये कंप्लीट हो गया है। इस वीक हमने कंप्लीट कर दिया। फर्स्ट पेपर भी पढ़ा रहा हूँ। फर्स्ट पेपर में क्या करता हूँ कि आपको जो पढ़ाता हूँ उसी समय क्वेश्चन जो पीआईक्यू में आया रहता है वो करवा देता हूँ। उसके लिए अलग से मैं टेस्ट नहीं ले रहा हूँ, लेकिन उतना काफी है, ये भी मैं समझता हूँ। ओके, पढ़ाते जा रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन करते जाइए, ठीक है। हाँ, मेरा जिस दिन मन करेगा उस दिन फर्स्ट पेपर का भी टेस्ट ले सकता हूँ, ठीक है, लेकिन अभी मैं नहीं ले रहा हूँ, जान से नहीं ले रहा हूँ, बहुत ज्यादा बर्डन हो जा रहा है ना। ओके, चलिए यूनिट 2 में इस वीक क्या पढ़ाया गया है। तो इस वीक जो है आपको शुक्ल जी से देखेंगे भक्ति काल का प्रकरण 4। भक्ति काल प्रकरण 4 कंप्लीट करवा दिया गया है। कहेंगे भक्ति काल प्रकरण 4 में क्या है, तो राम भक्ति शाखा। ओके, तुलसी संबंधित बहुत सारी बातें, फिर अग्रदास नावादास और तमाम लोगों का जिक्र आया है, तो उसको बहुत अच्छे से करेंगे यूनिट 2, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, आप केवल इतना ही नहीं करना है, शुक्ल जी से तो करना ही करना है आपको। उसके बाद क्या करना है, स्वस्ति पांडे से भी करना है ना। स्वस्ति पांडे आपके तैयारी में बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाता है, इसीलिए आप लोगों के पास नहीं है तो खरीद लीजिए, है तो कोई बात नहीं, पढ़िए। ओके, 111 पेज से लेकर 127 पेज तक राम भक्ति शाखा के विषय में बातचीत की गई है, तो आप लोग उसको अच्छे से देख लीजिएगा। ओके, तो ये मैं चाहूंगा कि आप करेंगे। साथ ही साथ इससे आए हुए पीवाईक्यू जितने हैं, है ना, राम भक्ति शाखा के जितने पीवाईक्यू हैं उसको भी करेंगे। पीवाईक्यू कितने साल का करना चाहिए, तो मेरे अनुसार से केवल 5 साल का करना चाहिए, है ना। 2025 से लेकर 2020 के बीच, मतलब हमारे समय तक। ओके, जो जब मैंने दिया था उस समय तक आप आराम से करेंगे, ठीक है। इतना आप जरूर कर लीजिएगा तो सही रहेगा। उसमें खोजिए थोड़ा पीवाईक्यू से, आप पीवाईक्यू के बीच जाते रहेंगे ना, आप बहुत कुछ पाएंगे कि आप जो पढ़ रहे हैं, मैं जो पढ़ा रहा हूँ, वो काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, ये हमारा भी टेस्ट होता है और आपका भी टेस्ट होता है पीवाईक्यू को देखना, और मुझे काफी आनंद आता है कि मैं जिस स्ट्राइक रेट से पढ़ा रहा हूँ वही चीज एग्जाम में आ रहा है। ओके, खैर ये जो है अपनी तारीफ हो गई, इसके लिए मैं माफी भी मांग चल सकता हूँ। ओके, चलिए यूनिट 2 में ही एक और सेक्शन है गद्य साहित्य, ठीक है। यूनिट 2 में गद्य साहित्य है। ओके, उसमें मैंने कहा कि भाई उसमें सृष्टि पांडे से आपका काम चल जाएगा। हाँ, मुझे शुक्ल जी से यदि हम फ्री हो जाते हैं तो बच्चन सिंह से भी यूनिट 2 के गद्य साहित्य को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो इसमें गद्य साहित्य में आपको क्या करना है, कहानी सेक्शन पढ़ना है, हिंदी कहानी, और ये काम सरस्वती पांडे से आप कर सकते हैं। पूरा करना मुश्किल है ना, तो 310 से 323 तक आप एक बार नजर मार लीजिएगा यहाँ, ठीक है। और महिला कहानीकारों से पहले तक करिएगा, ये काम 2 दिनों में कर लेंगे हम लोग, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब बात आती है कि भाई ये हमारा जो यूनिट 7 है उसमें क्या कर रहे हैं। यूनिट 7 में हम क्या करेंगे, क्या किए हैं। यूनिट 7 में क्या किया गया है उसको भी देखिए। यूनिट 7 में हमने इस बीच 3 कहानी किया है। एक कहानी था सिक्का बदल गया, सिक्का बदल गया, ठीक है, इसको दिमाग में रखेंगे साथियों। सिक्का बदल गया, ये पढ़ लेना है आपको। ओके, ये पढ़ाया गया है और क्या दर्दनाक कहानी है। और वो उसी संदर्भ में एक और कहानी है, विभाजन की त्रासदी को दिखाते हुए अमृतसर आ गया, अमृतसर आ गया, ठीक है। केवल कहानी नहीं पढ़नी है, एक तो कहानी के स्टेटमेंट्स बहुत अच्छे से पढ़ने हैं आप लोगों को, और साथ ही साथ कहानीकार चाहे कृष्णा सोपती है या फिर जो है विषम शाहनी है, और गैंग्रीन कहानी भी आप पढ़ रखे हैं इस वीक। गैंग्रीन, गैंग्रीन यहाँ नहीं होगा,
ठीक है, मैनेज कर लीजिएगा आप लोग, ये यहाँ नहीं होगा। गैंग्रीन भी आप पढ़ेंगे। ओके, इन 3 कहानी और साथ ही साथ कहानीकार। तो इस पर आपको करना है प्रश्न, पीवाईक्यू भी देखना है इसका, ठीक है, बहुत जरूरी है पीवाईक्यू देखना, अपने आप को भी संतुष्ट कर सकते हैं इससे, अपनी तैयारी की भी स्थिति देख सकते हैं और साथ ही साथ मेरी भी परीक्षा ले सकते हैं कि भाई हमें जो पढ़ाया जा रहा है वो ठीक पढ़ाया जा रहा है कि नहीं। ओके, इवन मैं पहले पीवाईक्यू नहीं देखता हूँ, पढ़ाने के बाद पीवाईक्यू देखता हूँ, ठीक है, कि भाई जब, क्योंकि हमारे माइंड में तो कंसेप्ट बना हुआ है ना कि यहाँ से प्रश्न बनेगा, वो स्ट्राइक करवाता हूँ आप लोगों को क्लास में, ये बात आपको पता है, ठीक है। तो ये काम आपको कर लेना है और फिर मिलेंगे हम 60 प्रश्नों के साथ आपको। अभी जब वीकली टेस्ट आप जो दे रहे हैं उसमें 60 प्रश्न आप देखेंगे। ओके, और कल ही मैं प्रश्न बनाऊंगा क्योंकि आज जो है शादी में जाना है, आपको पता है, अन्यथा 30-30 के फॉर्म में लेते थे टेस्ट, लेकिन कल ही आप 60 प्रश्नों का टेस्ट देंगे एक ही साथ। ओके, और साथ ही साथ आप लोग को एक और काम करना है, जो क्लास से जुड़े हुए स्टूडेंट है ना, उनको इस जो है वीक में जो छुट्टी है, हालांकि छुट्टी तो बिल्कुल नहीं है, फर्स्ट पेपर का भी पीवाईक्यू देखते रहना है, ठीक है। जैसे आईसीटी आपको पढ़ाया गया है ना, पढ़ाया जा रहा है, गया नहीं, तर्क वाक्य आपको पढ़ाया जा रहा है ना, उसके बाद आपको रीजनिंग पढ़ाया गया है, तो इन सारे सेक्शन को आप अच्छे से देख लीजिएगा। ओके, पीवाईक्यू के माध्यम से, पीवाईक्यू का एक लिंक जो भेजा गया है, यदि बुक नहीं है तो उसको फॉलो कर सकते हैं। ओके, बहुत शानदार लिंक है फर्स्ट पेपर के लिए, अन्य साथी भी इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यही सिलसिला रहने वाला है और ये सिलसिला कब तक चलेगा, 7 जनवरी को मानता हूं कि आपका एग्जाम होने वाला है, तो तब तक चलेगा। ओके, उसके बाद कुछ और चलेगा, देखते हैं क्या चलेगा, कोशिश करूंगा कि पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ठीक है। और होगा, बैकएंड में नाटक भी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो नेक्स्ट सोमवार जब है अपना, नेक्स्ट सोमवार, ओके, तो एक नाटक हम लोग पहले कंप्लीट करेंगे। कौन सा नाटक पढ़ेंगे आपको पता है, एक और द्रोणाचार्य। ओके, जब जब हमें बोरियत होगी तब तक एक एक नाटक पढ़ते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि नाटक इज द फेवरेट पोर्शन ऑफ दिस सिलेबस। ओके, तो चलिए हम मिलते रहेंगे ना। हाँ, एक चीज और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दे रहा हूँ कि 26 नवंबर को जितना भी कोर्स है हमारा, टेस्ट के अलावा सभी पर 50% का ऑफ रहेगा 26 नवंबर को। आप कहेंगे क्यों, तो साल में एक ही मौका ऐसा आता है, तो आप गेस कर सकते हैं 26 नवंबर को फुल जो है 50% हर कोर्स पर ऑफ रहेगा, तो आप देख लीजिएगा। आपको इनरोल करना है तो अभी इनरोल कर लीजिए, मतलब 26 नवंबर को ही इनरोल करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, टेस्ट में ये छूट नहीं मिलेगा क्योंकि टेस्ट जो है मैं पहले से ही 100 रुपये का रखा हूँ तो उसमें क्या ही छूट दूंगा, है ना। तो आप चाहें तो इतने सारे कोर्सेज हैं, देख लीजिए। 45 दिन का टेस्ट सीरीज जो चल रहा है हिंदी का, वो है, केबीएस का टायर 1 है, डब्ल्यूबी अपर प्राइमरी है, यूजीसी नेट का टेस्ट चल रहा है, पूरा का पूरा हिंदी साहित्य इसमें देख सकते हैं। रामचंद्र शुक्ल बैच, वे सभी स्टूडेंट जो टीजीटी दे रहे हैं या देना चाह रहे हैं, वो भले सरस्वती पांडे से पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है 26 नवंबर को ही सही, लेकिन इसमें इनरोल कर लीजिएगा। ओके, फिर ईएमआरएस का भी चल रहा है अभी, टायर 1 का। ओके, फिर स्टेट वाला तो कंप्लीट हो ही गया। हाँ, नेट जेआरएफ प्लस टीआरई 4 प्लस ईएमआरएस, इसमें आप देख सकते हैं 3500 वाला जो बैच है, इस पर भी 50% ऑफ मिल जाएगा आपको, है ना। 26 नवंबर को एक क्रांतिकारी डे है। ओके, तो उसका आप यूज कर सकते हैं। इवन टीआरई 4 वाले में भी मिलेगा 50% का ऑफ, तो 26 नवंबर को ऑफ रहेगा 50%। उस दिन के लिए आप पैसा जुगाड़ कर लीजिए और हम मिलते हैं 24 नवंबर को, 23 नवंबर को टेस्ट में, 23 को टेस्ट में मिलते हैं, मतलब कल टेस्ट में मिलते हैं। फिर आपको पता है कि हिंदी का टेस्ट लेना है, जो जिसमें स्वस्ति पांडे वासुदेव नंद आधारित है, 24 को लूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते रहेंगे, बहुत ज़्यादा बातें नहीं। ओके।